हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले ये वैकेंसी जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से आया हुआ है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट जो सिलेक्शन होगा उनका, ये पोस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट बना है। ठीक है, इसका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का 24/11/25 तक। ये फॉर्म जो है ये ऑफलाइन भरा जाएगा। कहाँ पर जमा करना है, कैसे जमा करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर नीचे आते हैं दोस्तों और देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना, ये यहीं पर वैकेंसी आया हुआ 50 बेड का इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल है थेनी में, वहीं पे आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के तहत। इसमें आपको क्वालिफिकेशन और पोस्ट सभी कुछ दिया हुआ है। जैसे जूनियर असिस्टेंट या कंप्यूटर असिस्टेंट जो है सेम ही पोस्ट है, इसके लिए 4 पोस्ट है टोटल। और इसके लिए आपको SLC मतलब यानी कि 10th पास होना चाहिए, प्लस में टाइपिंग होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, आपको 14,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगा, जो कि आप जानते हैं कि NHM के तहत जो भी वैकेंसी आता है उन सभी में एक मुश्त से पेमेंट दे रहता है, तो इसमें भी उसी तरह है। यहाँ पर नर्सिंग थेरेपिस्ट का है, उसके लिए आपको 19 पोस्ट टोटल। डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग थेरेपिस्ट में। डिप्लोमा कहने का मतलब है कि GM होना चाहिए, GNM होना चाहिए, तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपको 13,000 पर मंथ पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर फार्मासिस्ट का भी है दोस्तों, इसमें टोटल 3 पोस्ट है। आपको डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी किए हुए। और यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो 15,000 पर मंथ पेमेंट मिलने वाला है। चौथा पोस्ट है दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए। लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि DMLT वाले कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होंगे। 13,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगा। हालांकि बिहार में 15,000 पर मंथ पेमेंट जो है सकी रखा गया था, जिसका कि वैकेंसी अभी केस की वजह से पेंडिंग है। और यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो अगला पोस्ट है मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होते हैं, MTS जिनको कहते हैं, या अटेंडेंट जो बोलिए, उन लोगों के लिए है। ये 8वां पास होते हैं और इनके लिए 8950 रुपये पर मंथ रखा गया है पेमेंट। अब यहाँ पाएंगे दोस्तों तो ये ऊपर में देख लिए थे कहाँ पे था, और ये है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहाँ पर ये अलग हॉस्पिटल है और ये जो है अलग हॉस्पिटल है। मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के तहत से जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली गई है। हालांकि ये एक ही जगह का नोटिफिकेशन है, एक ही ज़िला का है। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है इसमें भी अलग अलग पोस्ट है, जिसमें योगा के लिए है, मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होते हैं उनके लिए है। और नीचे आइएगा दोस्तों तो यहाँ पर थेरेपी असिस्टेंट जो होते हैं उनके लिए भी है, और मल्टीपर्पज़ के लिए जो कैंडिडेट होते हैं उनका ढेर सारा पोस्ट है। तो वो अप्लाई कीजिएगा, ठीक ही रहेगा। 10,000 पेमेंट है, ठीक ठाक पेमेंट भी मिलेगा। अब नीचे आएंगे दोस्तों तो ये है अगला ड्राइवर मोबाइल जो होता है मेडिकल यूनिट, उसमें आया हुआ है। उसमें आपको कंसल्टेंट आयुर्वेदा के लिए आपको चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्टिंग दिया गया है। बेलीमलाई जो है ये तमिलनाडु का है दोस्तों, तो उसमें नाम इसी तरह से रहता है। आपको डिग्री होना चाहिए BA MS का। 40,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगा। उसी में आपको फार्मासिस्ट के भी है एक पोस्ट। यहाँ पर आपको 15,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर भी फार्मासिस्ट के लिए 15,000 पेमेंट मिलेगा। ये उस हॉस्पिटल में अलग अलग जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगा, उसी हिसाब से है। और यहाँ पर आइएगा दोस्तों तो एक और है NRHM NRH, उसके तहत भी आया हुआ है। उसमें भी आपको अलग अलग आयुष डॉक्टर, मेडिकल, होम्योपैथी वगैरह जो है कैंडिडेट उनके लिए मांगा गया है। और यहाँ पर है लास्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल कैंसर जो होता है ना, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक, उस स्कीम के तहत NAM स्कीम के तहत ये वैकेंसी निकाला गया है। अब इस स्कीम के तहत वहीं पे सेम, मतलब ये सारा एप्लीकेशन एक ही है। आप एक ही जगह आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ये अलग अलग जगह पोस्टिंग के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको बांट दिया गया है। इसमें फार्मेसी के भी पोस्ट है। ये सेम वहाँ पर जो ऊपर में दिया गया था वहाँ पर ही पोस्टिंग होगा। और इसमें फार्मेसी जो है उनके लिए आपको 20,000 पर मंथ रखा गया है पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो कहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करना है उसके बारे में दिया गया है।
आप इस नोटिफिकेशन को जैसे डाउनलोड कीजिएगा, सबसे नीचे में आइएगा तो एप्लीकेशन दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को भरना है आपको। और इसके बाद ये फॉर्म आपको यहाँ पर सबमिट करना है जा करके, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है। फील्ड एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ये पूरा इस एड्रेस पर आपको मेंशन करके अच्छा से लिफाफे में बंद करके भेज देना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें कि 24/11 तक लास्ट डेट है, 5 PM तक, इतना बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का या एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, ये इसका लिंक है, आपको यहीं से सारा कुछ करना है। नीचे आएंगे दोस्तों तो कुछ नहीं है, अब नीचे यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी में और तमिल में दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पर भी मतलब इंग्लिश और तमिल में। और एक बात और है दोस्तों कि इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो हमको लगता है सभी कैंडिडेट के लिए एलिजिबल करेंगे ये लोग। और यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना चिपका दीजिएगा और ये एप्लीकेशन को अच्छी तरह से भरिएगा। भरने के बाद आपका एक कॉपी जीरोक्स आपको लगाना है सभी डॉक्यूमेंट का, जिसमें 10th का हो गया, 12th का हो गया, डिप्लोमा या बैचलर जो भी है उसका हो गया। अगर एक्सपीरियंस है तो वो लगाइएगा। अपना आधार कार्ड लगा दीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो दे दीजिएगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा तो वो दे दीजिएगा। ठीक है। अब चलिए दोस्तों कैसे इसको डाउनलोड करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो वेबसाइट का नाम था उसको सर्च कर लेते हैं, theninic.in। इसको आके आपको गूगल पे सर्च करना है। मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, ये सेम आपको ऐसे लिखना है और लिख करके सर्च मारना है गूगल पर। जैसे ही सर्च मारिएगा इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइएगा, ये जो आपको 3 लाइन वाला ऑप्शन दिखाई देता है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दिखेगा एक नोटिस का आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, सबसे ऊपर में ये है इंटरफेस इसका। और यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर थेनी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। ठीक है। यहाँ पर 3/11 से अप्लाई हो रहा था, 24/11 तक लास्ट डेट रखा गया है। और ये जो है इस पर आपको जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा काम है दोस्तों किसी भी स्टेट में वैकेंसी आए उसको बताना। ठीक है। मैं अपना काम कर दिया हूँ, अब आप लोग अपना काम करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।